हेलो एवरीवन, आपके अपने यूट्यूब चैनल क्लाइमेक्स कॉम्पिटिटिव क्लास में स्वागत है। मैं आज आप लोग के सामने कॉम्पिटिटिव मैथ्स में कुछ ऐसे 5 अच्छे क्वेश्चंस बताने जा रहा हूं जो अभी के एग्ज़ाम में बार बार रिपीट कर रहा है और बहुत सारे स्टूडेंट्स गलत कर बैठते हैं। तो हम सोचें कि ऐसा क्लास हम क्यों ना देते हैं ताकि ये सब क्वेश्चन इस क्लास के सहारे आप लोग को 2 या 3 नंबर एग्ज़ाम में आ जाए। और ये क्वेश्चन आपको बार बार रिपीटेशन हो रहा है, तो हम आप लोग को चूज करके लाए हैं। जो एग्ज़ाम आप लोग को हो रहा है एनटीपीसी का, उसी में से ये क्वेश्चन हम लेकर आ रहे हैं कि बार बार ऐसे क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में दे रहा है और बहुत सारे स्टूडेंट्स मिस कर जाते हैं। तो हम इस क्वेश्चन को आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। अगर आपको एग्ज़ाम देना है जल्दी में या ग्रुप डी का एग्ज़ाम देना है तो इस टाइप से क्वेश्चन हमेशा एग्ज़ाम में आता है। चाहे आप एनटीपीसी का दे रहे हैं, ग्रुप डी या एसएससी लेवल का कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो आप ऐसे क्वेश्चंस को जरूर बना लें, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एग्ज़ाम में हमेशा आते ही आते हैं। तो प्लीज़ इस क्लास को आप प्रारंभ से लेकर अंत तक देखिएगा, ताकि आपको ज़िंदगी का सवाल है और अब ये क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में आने वाला है। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं, इस टाइप से क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में आएगा। तो आप क्या कीजिएगा, इसका सोल्यूशन आप किस प्रकार से निकालिएगा। तो जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि इसका आंसर निकालने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, बिना कलम उठाए आप ऐसे क्वेश्चन को बना सकते हैं। जैसे देखिए, ये आपका कितना लिखा गया है 49, ठीक है। तो 49 का वर्गमूल कितना होता है, तो 7 होता है, ठीक है। अब 7 और 29 को आप जोड़ दीजिए, तो 9 6 15, यानी 9 और 7 आपका 36, 9 और 7 आपका 6 और 36 हो जाएगा। तो 36 का वर्गमूल 6 हो जाएगा। अब 19 और 6 को जोड़ दीजिएगा तो 25 हो जाएगा, ठीक है। अब 25 का 9 6 15, 25 का वर्गमूल 5 हो जाएगा। 5 का और 11 16 हो जाएगा। 16 का 4 और 4 और 5 9, 9 का 3। बताइए, बिना कलम उठाए ऐसे क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। तो कैसे हल कर सकते हैं, तो आप यहाँ से चल सकते हैं। जैसे फिर से एक बार रिपीट कर रहे हैं हम, 49 का 7 हो जाएगा और 7 और 29 को जोड़िएगा तो 36 होगा। तो 36 का 6 निकलेगा वर्गमूल, और 19 और 6 जोड़िएगा तो 25, 25 का वर्गमूल 6 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और 5 11 जोड़िएगा तो 16, 16 का 4, 4 और 5 9, 9 का वर्गमूल 3। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका 3 आएगा, ठीक है। बिना कैलकुलेशन किए बहुत आसान तरीका से ऐसे क्वेश्चन को बना सकते हैं। बिना कैलकुलेशन किए चुटकी भर में बना सकते हैं हम आराम से। अब बताइए, ये क्वेश्चन आपको बहुत तंग करेगा। या एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आ भी रहे हैं। जैसे देखिएगा, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि रूट अंडर 1 प्लस एक्स बट्टा 144 और बराबर 13/12, ठीक है। अब जैसे ही ये रूट आपको कैंसिल होगा, यह स्क्वायर में चला जाएगा। तो यहाँ आपका 1 प्लस एक्स बट्टा 144 हो जाएगा, और स्क्वायर में जाएगा 13 का स्क्वायर 169 और 12 का 144 हो जाएगा, ठीक है। अब आप क्या कीजिएगा, ये प्लस में 1 है, उधर माइनस में चला जाएगा। तो x बट्टा 144 बराबर 169 बट्टा 144 माइनस 1 हो जाएगा। अब x बट्टा 144 हो जाएगा, और 169 में से 144 को घटाइएगा तो 9 में से 4 जाएगा तो 5, और 6 में से 4 जाएगा 2, 25 बट्टा 144 हो जाएगा। अब 144 से 144 आपका कैंसिल हो जाएगा, तो x बराबर आपका कितना हो जाएगा, 25। तो बहुत ही आसान तरीका से इसका सॉल्यूशन आप देख लिए, 25 आंसर होगा। एक बार पुनः आप इसे देख सकते हैं, रिकॉल कर सकते हैं हम। जैसे देखिए, ये आपका रूट हटेगा तो स्क्वायर में चला जाएगा। 13 का स्क्वायर 169, 12 का 144। ये प्लस आपका जो दिया गया है इधर माइनस में चला जाएगा। 169 बटा 144 में से 1 को घटाएंगे हम तो 25 बटा 144 बचेगा। अब 144 से 144 कैंसिल हो जाएगा तो x बराबर 25 हो जाएगा, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर आप देख चुके हैं, कितना आंसर आपका आया। तो इस टाइप से क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा। चलिए कुछ और क्वेश्चन है। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 देखिए किस प्रकार से दिया गया है, समझने का प्रयास कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है √6 प्लस √6 प्लस √6 डॉट डॉट इन्फिनिटी। ये क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे स्टूडेंट्स को डर लगता है कि ऐसे क्वेश्चन कैसे हम बनाएंगे। बनाने का बहुत आसान तरीका है। सबसे पहले 6 को आप तोड़ दें। ऐसा तोड़िएगा कि n इंटू n प्लस 1 के रूप में टूटे। एक आपका बड़ा रहेगा, अब एक उससे एक छोटा रहेगा। जैसे 4 12, 4 और 3, तो 6 को तोड़ेंगे हम तो 2 गुना 3 तोड़ेंगे तो 1 2 आपका 1 कम है 3 से, और 3 जो है 2 से 1 ज़्यादा है। 1 का डिफरेंस होना चाहिए दोनों में, ठीक है। अब इसमें पूछेगा 2 किस्म का आंसर निकलेगा। मैक्सिमम वैल्यू अगर आपसे पूछता है अधिकतम मान तो प्लस में 3 होगा, और मिनिमम अगर वैल्यू आपसे पूछेगा तो माइनस में 2 होगा। समझ रहे हैं मेरी बात को। तोड़ने से जो बड़ा आता है वो आपका प्लस वैल्यू होता है, मैक्सिमम वैल्यू, और मिनिमम आपका -3 होता है। लेकिन आपसे कुछ नहीं पूछा जाए, डायरेक्ट हल करके इसका मान पूछा जाएगा। तो हम इसका आंसर लिख सकते हैं इस प्रकार से, +3 -2, या सिर्फ +3, -2 का वैल्यू नहीं होगा, सिर्फ 3 हम आंसर लिख सकते हैं। तो आपको समझ में आ रहा होगा ये क्लास।
चलिए इस टाइप से एक एग्जाम्पल और दिया गया है, जैसे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में एग्जाम्पल दिया गया है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। 2 + 2 + 2 रूट क्या हो जाएगा, तो पहले 2 को हम तोड़ेंगे, 1 × 2, देखिए 2 जो है 1 से 1 ज़्यादा है और 1 जो है 2 से 1 कम है, ठीक है। तो ये आपका आंसर क्या होगा, अगर मैक्सिमम पूछेगा तो प्लस में 2 हो जाएगा और मिनिमम पूछेगा तो माइनस में 1 हो जाएगा। अगर मैक्सिमम मिनिमम की चर्चा नहीं है, सिर्फ इसका हल करना है, तो हम आंसर 2 मार देंगे, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर ये, अब यहाँ से क्वेश्चन और से पूछा जा सकता है, हम उसको बता देते हैं, लेकिन इसमें क्वेश्चन में नहीं दिया गया है, लेकिन अगर एग्जाम में पूछ दिया जाए तो आपको प्रॉब्लम में फंस जाइएगा, कहिएगा ऐसा क्वेश्चन हम नहीं बता पाएंगे। देखिएगा ध्यान से, अगर ये आप प्लस में देख रहे हैं, कभी ये आपको माइनस में पूछा जाएगा, देखिए इस टाइप से रहेगा क्वेश्चन, तो आप क्या कीजिएगा, इस टाइप से क्वेश्चन रहेगा, माइनस में रहेगा, तो जस्ट वही रूल फॉलो होगा। जैसे देखिए 6 को हम तोड़ेंगे 2 × 3, अब इसमें क्या होगा, जो मैक्सिमम पूछेगा तो जो छोटा वाला है वो आपका आंसर हो जाएगा, और मिनिमम पूछेगा जो बड़ा वाला है वह माइनस में हो जाएगा। सिर्फ आपको अपोजिट कर देना है, उलट देना है, जो मिनिमम था वो मैक्सिमम बन जाता है, जो मैक्सिमम था से मिनिमम बन जाता है, ठीक है। और मैक्सिमम मतलब प्लस हो जाएगा, मिनिमम मतलब माइनस हो जाएगा। उसी प्रकार से 2 को आप निकाल सकते हैं, 1 × 2, तो मैक्सिमम पूछेगा तो +1 हो जाएगा और मिनिमम पूछेगा तो -2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन √3 बराबर दिया गया है 1.732, जैसे √3 बराबर आपको दिया गया है 1.732 दिया गया है, तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है √3 बटा √4 का मान क्या होगा, तो √3 जो करते हो जाएगा, लेकिन 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा, तो 1.732 में आप 2 से डिवाइड दीजिएगा, तो 8 दूना के 16, 0.8, ठीक है, 6 दूना 12, फिर 6 दूना 12, तो आपका आंसर होगा 0.866। तो उम्मीद करते हैं कि ये 2, 3, 4, 5 क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। 1-2 क्वेश्चन और है जो हमेशा एग्जाम में आता है, उस क्वेश्चन को भी देख लीजिएगा थोड़ा सा। देखिए किस प्रकार से दिया गया है कि √6, √6 और इन्फिनेटिव, ठीक है। और एक क्वेश्चन आपका है √6 इन्फिनेटिव नहीं है। जब इन्फिनेटिव रहेगा और जब नहीं रहेगा तो हम किस प्रकार से हल करेंगे, बहुत बारीकी रूप से समझिएगा। जब इन्फिनेटिव रहेगा तो इसका आंसर 6 ही हो जाएगा। बात को समझिए, अगर मान लिया जाए कि x है, √x है और डॉट इन्फिनेटिव है, तो इसका आंसर x होगा। समझ रहे हैं हमारी बात को। अगर इन्फिनेटिव तो रहेगा, जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए √5 डॉट इन्फिनेटिव तक, तो आपका आंसर 5 ही हो जाएगा। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। और अगर इन्फिनेटिव नहीं रहेगा तो क्या कीजिएगा, जैसे आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया है √6, तो इसका एक रूल याद रखिएगा, क्या होता है ध्यान से देखिएगा। देखिएगा ध्यान से, अगर इन्फिनेटिव नहीं रहेगा तो आप 1, 2, 3 को 6 है, 6 1 लिख दीजिए, और 1, 2, 3 है तो 2 के पावर 3 -1 और बट्टा 2 के पावर 3, तो 2 का पावर 3 कीजिएगा तो 8 में से 1 जाएगा तो 7 बट्टा 8, आपका इतना आंसर हो जाएगा। समझ रहे हैं मेरी बात को। मान लिया जाए कि रूट आपका 5 है, √5 है, इसको 5 के 5 लिखिए, और 1, 2, 3, 4, 2 के पावर 4 -1 बट्टा 2 के पावर 4। अब 2 के पावर 4 कीजिएगा तो 2 दूना 4, 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 से में से 1 को घटाइएगा तो 15 बट्टा 16, तो 5 के पावर 15 बट्टा 16 आपका आंसर हो जाएगा। यानी जितने रूट होते हैं उतने पावर में चले जाते हैं, -1 बट्टा उतना, क्योंकि 2 आपको छुपा हुआ रहता है, ठीक है। मान लिया जाए 1-2 एग्जाम्पल और देखिएगा, ये समझने में आपको थोड़ा परेशानी होगा, लेकिन समझ जाइएगा तो 1 नंबर आपको एग्ज़ाम में कन्फर्म आ जाएगा। इन्फिनेटिव रहेगा तो आपको तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन इन्फिनेटिव नहीं लगाएगा तो आप क्या कीजिएगा। जैसे मान लिया जाए कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए √x और ये रूट आपको n तक जाता है, तो हो जाता है x के पावर 2n - 1 बट्टा 2 के पावर n। इस फार्मूला को आप x के पावर 2n - 1 बट्टा 2 के पावर n, इस फार्मूला को आप लोग माइंड में रखिएगा, तो इस फार्मूला के सहारे से हल कर सकते हैं। जैसे मान लिया जाए कि आपको दे दिया जाए 7, √7, ठीक है। अब आप क्या कीजिएगा, 7 को 7 लिख दीजिए, और 2 के पावर n मतलब हो जाता है रूट की संख्या,
इसमें रूट कितना है, 1 2 3 है, तो 2 के पावर 3 हो जाएगा -1 बटा 2 के पावर 3। समझ रहे हैं मेरी बात को। अब आप क्या कीजिएगा कि 7 के साथ 2 के पावर 3 का मतलब 8 होता है, तो 8 में से 1 घटाइएगा तो 7 हो जाएगा, और बटा 2 के पावर 8, 2 के पावर 3 का मतलब 8, 7 के पावर 7 बटा 8 आपका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। और आज के बाद इस क्लास से आपको NTPC या ग्रुप डी में 2 नंबर कन्फर्म है, इसलिए प्लीज़ क्लास को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर कीजिए और इसे लाइक करना मत भूलिएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।